शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज हम बताएंगे कि महाराज भोले बाबा को शिव क्यों प्रिय है, सावन क्यों प्रिय है। उसके बारे में जो महाराज जी ने जानकारी दी, प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने, वो हम बताएंगे। तो सुनिए, महाराज जी कहते हैं तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है। एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला, उस विष का पान किया श्रावण में, और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। जब भगवान ने विष पान किया, तब फिर देवताओं ने मिलकर उनका जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज़्यादा साधना करी। और क्या करा था माता सती ने? एक बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी। प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर, अर्चन कर उसका विसर्जन करती थी। सती माता और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का। तो हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन किया गया है। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए? अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं, तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा, ज़मीन पर अपने हस्तकमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा करके देख लो। बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण जी की हो, जिसकी रखना है, बस इतनी बड़ी मूर्ति के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है, उतनी सेवा की उसको ज़रूरत पड़ती है। और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करेगी, उतना सुख, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज़ शिवलिंग नहीं बना सकते, तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें, किसी थाली या पात्र में, जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर, पात्र के अंदर एक बेलपत्र, क्या आपको कथा में कल कहा था, हमने बताया था कि एक बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें। फिर उसके ऊपर शिवलिंग, उसका लाभ आनंदित होगा, उसका सुख आनंदित होगा, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं। माता पार्वती के हस्तकमल पर शिवलिंग का निर्माण है। महाराज हस्तकमल सुख देने के लिए तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें। माता सती ने भी किया। यही श्रावण महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पूजन करती हैं, अर्चना करती हैं। फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन करती हैं। माँ दूसरा कारण कहा, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। कि पहले आती है नवमी, फिर आई एकादशी, देवशयनी एकादशी। तो भड़रिया नवमी का मतलब क्या होता है? भड़रिया नवमी का स्मरण क्या होता है? अभी आपको कहा था 9 जगह पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। भड़रिया नवमी का मतलब यही है कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन 9 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं। भड़रिया नवमी के दिन और एकादशी के दिन से, देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं, उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं। पूरे कार्यभार, जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यहीं श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला। इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है, श्रावण का महीना।
यह तीसरा कारण है। शंकर को श्रावण प्रियता का अब शिव पुराण की कथा कह रही है कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करता है कि भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब दिल से करी। ये कहते हैं कि अगर 1 लाख बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1 लाख मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ सुंदर सुरक्षित खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। 1 चावल का दाना चढ़ाओ, प्रभु खंडित ना हो। 1 फल चढ़ाओ, वो खंडित ना हो। 1 पुष्प चढ़ाओ, वो खंडित ना हो। शिव कहते हैं, मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूँगा और ना खंडित दूंगा। शायद ये चरित्र कथाएं कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता है, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता है, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता या बच्चा कहीं शरीर के अंदर, डॉक्टर कह रहे हैं कि सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भर गया, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमज़ोर होगा, ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा। उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए। उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा मतलब मौली मतलब नाड़ा जो हम हाथ में बांधते हैं, कलावा, उसको नापकर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए। फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाएगी। फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, और शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा घी आखा दिया जाता है। पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए। 1 चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए। उसमें एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। जिसने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय या शंकर जी का मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हो, तो 1 दूर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, जलाधारी पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल उसके ऊपर रखा हुआ है। शिवलिंग के सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिक, ठीक है। ऊपर से जल गिरता है। जया, विषहरा, सांभरीवाली, देवतली, ये भगवान शंकर की 5 बेटियाँ। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र 1 दूर्वा समर्पित कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा है, काम नहीं कर रहा हो, किडनी लीवर में कोई तकलीफ़ हो रही हो या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र 1 दूर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दूर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने या निगल जाने पर धीरे धीरे डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम प्रारंभ कर देता है। 1 दूर्वा, कितनी दूर्वा? 1 दूर्वा, मात्र 1 दूर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर गिर आता है, उस जगह पर जल गिरता है, उस जगह पर मात्र 1 दूर्वा अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो ज़िंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती है। उसी तरह सिर्फ रोग को समाप्त करने के लिए दूर्वा का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दूर्वा का महत्व क्या है, कितनी दूर्वा चढ़ानी चाहिए, कैसी दूर्वा चढ़ानी चाहिए, दूर्वा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दूर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है,
दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, सारी कथा आपको दुर्वा में पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर पहले से मतलब यूट्यूब चैनल पे सब जगह पड़ी हुई हैं। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। और हमने ये भोले बाबा को क्यों प्रिय सावन उसके कारण बता दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।